हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो आज देखिए मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जो एक माइक का क्लैंप है, यानी इसे स्टडी क्लैंप भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये इस तरह से यहां पर वर्क करने वाला है। देखिए आप अपने एडजस्टिंग के हिसाब से यहां इसको कहीं भी क्लैंप कर सकते हैं। तो यहां पर मल्टीपल पार्ट्स हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। सो कीप वॉचिंग टिल एंड एंड एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 2D ड्राइंग यहाँ पर क्रिएट किया है। इसमें सारे मल्टीपल पार्ट्स यहाँ पर इसके ड्राइंग यहाँ पर सेट किए हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर इसका टेबल भी हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, जिसमें फर्स्ट यानी कि पार्ट 1 माइक स्टडी क्लैंप का मेन बेस पार्ट है, जो हम पहले इसको क्रिएट करने वाले हैं। तो इसका ड्राइंग देखिए यहाँ पर हमने मेंशन किया है। इसके सारे डायमेंशन मिलीमीटर में हमने अप्लाई किए हैं और ये ड्राइंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टॉप प्लान सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से ड्रैग करना है, तो ये इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल इसकी साइज रहेगी 25 mm और यहाँ पर इसकी वर्टिकल साइज रहेगी 14 mm। अब आपको सिंपली फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई कर देना है। तो अब हम यहाँ पर इसकी हाइट अप्लाई करेंगे। तो इसकी साइज रहेगी ब्लाइंड कंडीशन 80 mm। अब ओके कर देना है। अब आपको फीचर टैब में जाना है, फिर यहाँ पर एक आपको फीचर मिलेगा ड्राफ्ट फीचर, इसे एक्टिवेट करना है। यहाँ पर आपको प्लेन सिलेक्ट करना है, किस डायरेक्शन में आप इसे ड्राफ्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए इसका एरो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा, इसको रिवर्स साइड में कर देना है और यहाँ पर इसका टेपर एंगल अप्लाई करना है 7 डिग्री। फिर यहाँ पर फेस आपको इस फेस को सिलेक्ट करना है। अब ओके कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से ड्राफ्ट हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस इसके अपोजिट साइड में भी अप्लाई करनी है। फिर से ड्राफ्ट फीचर एक्टिवेट करेंगे। 7 डिग्री ऑलरेडी अप्लाई है। यहाँ पर राइट प्लेन, रिवर्स साइड, देखिए यहाँ पर आपको एरो दिख रहा है, ये रिवर्स साइड में आपको सेट करना है। फिर यहाँ पर इसकी बैक साइड फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से ड्राफ्ट फीचर इसका अप्लाई हो जाएगा। अब फिर से यहां पर ड्राफ्ट फीचर में जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहां पर टेपर एंगल इसका 1 डिग्री अप्लाई करना है और यहां पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है। यहां पर देखिए एरो अप साइड में है, तो इसे डाउन साइड में सेट करना है, यानी कि इसे नीचे की साइड में हमें ड्राफ्ट करना है। तो फिर से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर फिर से करेंगे। यहाँ पर ड्राफ्ट फीचर 1, यहाँ पर डिग्री इसकी रहेगी 1 डिग्री। फिर से यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पर फेस इस फेस को सिलेक्ट करना है। अब ओके कर देंगे, यानी कि देखिए ये नीचे की साइड से इसकी साइज इस तरह से दिखेगी आपको, ऊपर से ज़्यादा है, नीचे से कम है। अब हमें यहाँ पर फिलेट अप्लाई करना है। तो फिलेट फीचर एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो है फुल राउंड फिलेट, इसे सिलेक्ट करना है। फर्स्ट फेस को सिलेक्ट करना है, फिर मिडल वाले बॉक्स में मिडल फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लास्ट वाला जो है बॉक्स, उसमें यहाँ पर साइड वाली इस फेस को सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए फुल राउंड यहाँ पर फिलेट अप्लाई हो जाएगी। अब आपको सेल फीचर एक्टिवेट करना है। सेल फीचर को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है। यहाँ पर देखिए 1 mm
1 mm इसकी साइज रहेगी वॉल थिकनेस, और यहाँ पर फेस को, इस फेस को सिलेक्ट करना है। देखिए फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको इस फेस को सिलेक्ट करना है और इसकी साइज हमने 1 mm अप्लाई की है। अब ओके कर देंगे तो देखिए ये इस तरह का बॉक्स आपके पास आपको मिल जाएगा, इस तरह का ये सेट, यानी कि इस तरह से हमें ये कंपोनेंट दिखेगा। अब इस टॉप फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इस फेस को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। अब यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहां पर कोलिनियर कर देना है। यहां पर भी इस लाइन को सिलेक्ट करके कोलिनियर कर देना है। अब हमें यहां पर इसकी साइज अप्लाई करनी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 45 mm। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहां पर इसे कंस्ट्रक्शन लाइन के अकॉर्डिंग इसे सेट करना है, यानी कि 4 कंस्ट्रक्शन का जो है उसे टिक कर देना है। अब हमें यहां पर 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर वर्टिकल करना है। अब इस आर्क को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहां पर टेंजेंट करना है। अब हम यहां पर इसकी रेडियस अप्लाई करेंगे। तो इसकी रेडियस रहेगी 105 mm। फिलेट अप्लाई करेंगे। यहां पर फिलेट इसकी अप्लाई करेंगे 5 mm। यहां पर इस लाइन को और इस आर्क को सिलेक्ट करना है। फिर से यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस आर्क को सिलेक्ट करना है। अब ओके कर देना है। स्मार्ट डायमेंशन में हमें यहां पर आपको देखिए इसका डिस्टेंस सेट करने के लिए शिफ्ट की को होल्ड करना है और इस आर्क को सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसका डिस्टेंस 45 mm होना चाहिए, यानी कि इसकी साइज हमें 45 इसका डिस्टेंस सेट करना है। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, जो मिडिल पॉइंट है इसे सिलेक्ट करना है और यहां पर इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये आपका जो स्केच है वो फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। यहां पर जो मिडिल लाइन है उसे भी हम 4 कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहां पर फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहां पर इसकी साइज रहेगी 5 mm रिवर्स साइड, यानी कि नीचे की साइड में इसे एक्सट्रूड करना है। अब यहां पर बॉटम फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। तो फिर से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर कन्वर्ट एंटिटी कर देंगे। अब लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहां पर इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। यहां पर बैक साइड में इसे कर्सर को ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर टेंजेंट कर देंगे और इसको भी हम टेंजेंट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है। तो इस मिडल लाइन की साइज रहेगी 30 mm। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 mm अप्लाई करना है। और यहाँ पर इस पॉइंट से इसकी साइज 15 mm। अब हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन सेट करनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फीचर टैब में जाना है और यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको रिवर्स साइड में इसे अप साइड में यानी कि अप साइड में इसे सेट करना है और इसकी हाइट रहेगी 12 mm और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और आपको स्केच ड्रॉ करना है। तो हमें यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है और यहां पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 120 mm का ये सर्कल रहेगा। फिर यहां पर इस ओरिजिन पॉइंट से इस सर्कल का डिस्टेंस रहेगा 22 mm। फिर यहां पर इस पॉइंट से इस ओरिजिन पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा यानी कि हाइट 60.5 mm इसकी हाइट रहेगी। देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब हमें फीचर टैब में जाना है और यहां पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहां पर डायरेक्शन 1 में आपको क्या करना है, थ्रू ऑल बोथ इसको सिलेक्ट करना है। बट यहां पर देखिए एक चीज आपको क्या करनी है, यहां पर फ्लिप साइड टू कट इसे टिक कर देना है और ओके करना है। तो देखिए ये नीचे की साइड से इस तरह से आपको आर्क में ये सेट हो जाएगा। आर्क में एक कट लग जाएगा यहां पर। अब यहां पर बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। यहां पर कन्वर्ट एंटिटी कर देंगे। तो सबसे पहले इस फेस को सिलेक्ट करते हैं या फिर इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। चलिए इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहां पर इस आर्क को, फिर यहां पर इस आर्क को, इन सभी लाइन को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी करना है। अब हमें एक लाइन टूल एक्टिवेट करना है, फिर यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह से सेट कर देना है। फिर यहां पर पावर ट्रिम की मदद से अननेसेसरी लाइन को ट्रिम कर देना है। यहां पर इस लाइन को, इसका टेंजेंट पॉइंट डिलीट करने के बाद इस पॉइंट को इसके साथ कोइंसिडेंट रिलेशन सेट करना है। इसी तरह से यहां पर भी हम इसका रिलेशन डिलीट करने के बाद इसके साथ इसका रिलेशन सेट कर देंगे। अब यहां पर पावर ट्रिम की मदद से इसे इरेज कर देंगे। तो देखिए इस तरह से एक स्केच हमारे पास, हमें इस तरह से एक स्केच ड्रॉ कर देना है। अब हमें क्या करना है, फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहां पर देखिए बॉटम साइड में इसे एक्सट्रूड करना है और इसकी साइज ओनली 1 mm अप्लाई करनी है। आपको सिर्फ एक इसका साइज 1 mm अप्लाई करना है।
डाउन साइड में। और यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या करनी है, मर्ज रिजल्ट है, इसे अनटिक कर देना है। अब ओके कर देना है। तो ये अलग से एक बॉडी क्रिएट हो जाएगी। अब हमें यहां पर टॉप फेस को सिलेक्ट करना है। यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहां पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 12 mm, और यहां पर इसका डिस्टेंस रहेगा ओरिजिन पॉइंट से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 mm। यहां पर इस पॉइंट को और इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करके यहां पर हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अब फीचर टैब में जाके यहां पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। आपको यहां पर क्या करना है, देखिए यहां पर अप टू सरफेस वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है और यहां पर इस फेस को सिलेक्ट कर देना है। अब ओके कर देंगे। अब फिर से इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था उसे कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। अब यहां पर फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहां पर रिवर्स साइड में अप टू सरफेस करना है और इस सरफेस को सिलेक्ट करना है। यहां पर मर्ज रिजल्ट टिक करना है आपको और फिर ओके कर देना है। फिर से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर सर्कल ड्रॉ करना है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहां पर इसके साथ कोइंसिडेंस रिलेशन सेट करना है और इसका डायमीटर आपको अप्लाई करना है 14.5 mm। फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है जिसकी साइज रहेगी ब्लाइंड कंडीशन 0.5 mm और फिर ओके करना है। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब यहां पर इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 9.5 mm। फीचर टैब में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहां पर आपको सिलेक्ट करना है अप टू सरफेस और यहां पर इस सरफेस को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब यहां पर चैम्फर अप्लाई करेंगे। यहां पर इसकी साइज रहेगी 0.2 mm। अब सबसे पहले इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है। इन दोनों एजेस पर हम चैम्फर अप्लाई कर देंगे। अब हमें यहां पर रेफरेंस प्लेन अप्लाई करना है तो प्लेन सिलेक्ट करेंगे। यहां पर प्लेन में आपको क्या करना है, यहां पर राइट प्लेन सिलेक्ट करना है। राइट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद इसकी साइज अप्लाई करनी है 14 mm। रिवर्स साइड यहां पर देखिए बैक साइड में प्लेन आपको सिलेक्ट करना है और फिर ओके करना है। क्रिएट करने के बाद इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। तो यहां पर
एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी साइज रहेगी 13 mm और यहां पर इस ओरिजिन पॉइंट से इसकी हाइट रहेगी 65 mm। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद वर्टिकल कर देना है। अब फीचर टैब में जाना है, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, अप टू नेक्स्ट कर देना है। अब ओके कर देना है। इस प्लेन को हाइड कर देते हैं। अब हमें यहां पर फिलेट अप्लाई करनी है। यहां पर फिलेट साइज रहेगी 1.5 mm और यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है। अब हमें यहां पर फीचर टैब में देखिए होल विजार्ड में जाना है। इसे ओके करना है। होल विजार्ड में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर टैप्ड होल सिलेक्ट करना है। यहां पर अनसिमेट्रिक, फिर यहां पर टैप्ड होल आपको सिलेक्ट करना है। अब हमें यहां पर साइज इसकी अप्लाई करनी है, तो हम यहां पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 6/1, यानी कि 6 mm के थ्रेड है और इसकी पिच है 1 mm। फिर एंड कंडीशन क्या रहेगा इसका, ब्लाइंड कंडीशन में इसकी साइज रहेगी 5 mm। अब पोजीशन आपको किस पोजीशन में इसे सेट करना है, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए इस सर्कल पर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट दिखेगा, इस पर डायरेक्टली सेट कर देना है और ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अंदर की साइड में भी आपको ये होल दिख रहा होगा। यहाँ पर थ्रेड शो नहीं हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, डिटेलिंग, शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड, इसे ओके कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर थ्रेड आपको शो होने लगेंगे। अब फिर से इसी तरह यहाँ पर स्पेस को सिलेक्ट करना है और नॉर्मल व्यू कर देना है। होल विजार्ड में जाना है, यहाँ पर भी हम टैप होल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 8/1 mm, यानी कि सॉरी यहाँ पर 8/1.5। ब्लाइंड कंडीशन आपको यहाँ पर क्या करना है, अप टू नेक्स्ट कर देना है। पोजीशन में यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्लस पॉइंट आएगा, इस प्लस पॉइंट पर आपको सेट कर देना है। अब ओके कर देंगे तो देखिए ये यहाँ पर थ्रेड अप्लाई हो गए हैं। यहाँ पर फिलेट अप्लाई करेंगे। फिलेट में देखिए यहाँ पर आपको साइज इसकी अप्लाई करनी है 0.5 mm और यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। फिर से यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करना है और इस बार यहाँ पर 0.5 mm इसकी साइज अप्लाई करनी है, बट यहाँ पर देखिए बॉटम साइड में आपको सिलेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से और फिर ओके कर देना है। अब हम यहाँ पर इसका अपीयरेंस अप्लाई करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहां पर अपीयरेंस में जाना है। यहां पर मेटल में जाएंगे, फिर यहां पर स्टील में जाएंगे। स्टील में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील अप्लाई कर देना है। यहां पर देखिए 2 बॉडी यहां पर हमें दिख रही है, तो हम यहाँ पर
यहाँ पर देखिए इस बॉडी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्टेनलेस स्टील सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर सेकंड वाली जो बॉडी है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाली बॉडी, इस वाली बॉडी पर हमें रबर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको मेट रबर सिलेक्ट करना है। मेट रबर इस पर अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर इसका कलर चेंज करेंगे। कलर में आपको रेड कलर अप्लाई करना है। और यहाँ पर इस बॉडी पर ये वाला कलर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर मेट स्टील अप्लाई करेंगे। फिर से यहाँ पर देखिए इस तरह से ये वाला कलर यहाँ पर अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर जो हमने थ्रेड अप्लाई किए है टैप होल, उन्हें सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर मेट स्टील अप्लाई कर देना है। फिर हमें यहाँ पर फिलेट अप्लाई करनी है, यानी कि फिलेट अप्लाई की है उन्हें सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर भी हम रेड कलर अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा पार्ट 1 हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका पार्ट 2 क्रिएट करेंगे। तो फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले और यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। फिर यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। अब हमें यहां पर इसका यानी कि इसके डायमेंशन अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले इसकी लेंथ अप्लाई करेंगे। तो यहां पर इसकी साइज रहेगी 14 mm। अब यहां पर इसकी साइज रहेगी 1 mm। फिर यहां पर इसकी साइज रहेगी 1 mm और यहां पर इसकी टोटल लेंथ रहेगी 4 mm। और यहां पर इस लाइन से इसकी एंड लाइन यानी कि इसकी टोटल लेंथ रहेगी 88 mm। अब हमें यहां पर इसके आउटर डायमीटर सेट करने हैं, यानी कि इसके डायमीटर आपको अप्लाई करने हैं। तो इसका फुल राउंड डायमीटर रहेगा 4 mm। फिर यहां पर इसकी साइज रहेगी 6 mm। इस लाइन को इस लाइन के साथ कोलिनियर करना है। फिर यहां पर जो मेन डायमीटर है उसकी साइज रहेगी 8 mm। अब यहां पर इसकी साइज रहेगी 7 mm। ये सारे फुल राउंड डायमीटर हमने यहां पर अप्लाई किए हैं। अब सिंपली आपको फीचर टैब में जाके रिवॉल्व बॉस अप्लाई करना है। अब यहां पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है और यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहां पर
इस एज से इसका डिस्टेंस रहेगा 7 mm और यहाँ पर इसकी साइज, इस होल की साइज रहेगी 3 mm। अब इस पॉइंट को इस ओरिजिन पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टल कर देना है। यहाँ पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे और सिंपली आपको यहाँ पर थ्रू ऑल बोथ कर देना है। अब यहाँ पर चैम्फर अप्लाई करेंगे। 0.3 mm इसकी साइज आएगी और यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है। फिर से यहाँ पर चैम्फर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 0.5 mm साइज इस एज पर और यहाँ पर इस एज पर अप्लाई कर देनी है। जीरो 0.2 की चैम्फर हमें इस एज पर अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर इसका मटेरियल अप्लाई करेंगे तो हमें स्टील में जाना है और यहाँ पर कार्बन स्टील अप्लाई कर देना है। अब सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कमांड बार में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक जैसे ही यहाँ पर टाइप करेंगे कॉस्मेटिक थ्रेड आपको दिखेगा, इसे ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको एज सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्कुलर एज आपको सिलेक्ट करनी है जहाँ से आपको थ्रेड स्टार्ट करने हैं। तो हमें यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है। स्टार्ट फ्रॉम ए फेस प्लेन, तो हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमें थ्रेड स्टार्ट करने हैं। अब यहाँ पर अनसीमेट्रिक आपको सिलेक्ट करना है, मशीन थ्रेड। फिर यहाँ पर साइज 8 बाय 1.5 यहाँ पर आपको शो होगी, उसे एज इट इज़ रखना है। ब्लाइंड कंडीशन, अब इसकी लेंथ आपको अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पर 70 mm अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 70 mm आपको यहाँ पर टाइप करना है और थ्रेड क्लास यहाँ पर 1A ये एज इट इज़ रखना है। अब ओके कर देना है। देखिए यहाँ पर थ्रेड अप्लाई हो गया है, बट यहाँ पर आपको हर बार जब भी न्यू पार्ट क्रिएट करेंगे हर बार यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। डिटेलिंग में जाके शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड आपको एक्टिवेट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर थ्रेड आपको शो हो रहे हैं। तो हमारा ये पार्ट भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो इसे हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो भी हमने डेस्कटॉप पर सेव किया है, तो इसे भी हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। तो इसका नाम रहेगा, इसे हम पार्ट 02 के नाम से सेव करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट 01 के नाम से हमने यहाँ पर सेव कर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसे भी हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड पार्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है, स्केच, और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 3 mm। और फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहाँ पर डायरेक्शन 1 में मिड प्लेन सिलेक्ट करना है और इसकी साइज अप्लाई करनी है 55 mm। अब यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। सर्कल एक्टिवेट करना है और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है और इसकी साइज अप्लाई करनी है 9.5 mm। यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। पावर ट्रिम की मदद से यहाँ पर हाफ सर्कल आपको डिलीट कर देना है। अब फीचर टैब में जाके रिवॉल्व बॉस अप्लाई करना है। मिरर एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पर टॉप प्लेन, यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर फीचर में हम रिवॉल्व बॉस अप्लाई करेंगे। अपीयरेंस में जाएंगे और इसका मटेरियल अप्लाई करेंगे। मेटल में जाना है, फिर यहाँ पर क्रोम को सिलेक्ट करना है, क्रोमियम प्लेट,
इस पर अप्लाई कर देना है। अब इसे हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट 3 नंबर ऑफ पार्ट है, इसलिए इसे पार्ट 3 के नाम से हम सेव करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी इस नाम का एक पार्ट सेव किया हुआ है, तो हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, 003 कर देते हैं, फिर सेव कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा थर्ड पार्ट हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं और उसे भी हम क्रिएट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप लाइन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए इस तरह से एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे, फिर आपको इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर इस सेंटर लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 9 mm। फिर यहाँ पर इस सेंटर लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 3 mm। अब यहाँ पर इस पॉइंट से इस सेंटर लाइन का डिस्टेंस 15 mm और यहाँ पर इस पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 12.5 mm। फिर यहाँ पर इस पॉइंट से इस लाइन की, इन दोनों लाइन के बीच का गैप रहेगा 5 mm। अब इस पॉइंट को इस ओरिजिन पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में कंस्ट्रेन कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये फुली डिफाइन हो गया है। अब आपको सिंपली सरफेस टैब में जाना है और यहाँ पर रिवॉल्व सरफेस एक्टिवेट करना है। देखिए यहाँ पर लाइन एक्सिस लाइन यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है, 360 डिग्री में इसे रिवॉल्व कर दिया है। अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर थिकन वाला फीचर एक्टिवेट करना है और यहाँ पर इस बॉडी को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 0.5 mm। यहाँ पर देखिए मिडल में करेंगे तो ये बोथ साइड में इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ये आउटसाइड और ये इनसाइड। अब फिर ओके कर देना है। यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पर क्रोमियम प्लेट इस पर अप्लाई कर देना है। अब इसे हम सेव कर देंगे। पार्ट 04 के नाम से इसे सेव करना है। तो देखिए ये पार्ट भी हमने सेव कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो फाइनल पार्ट होगा हमारा। तो यहाँ पर हम फिफ्थ पार्ट क्रिएट करेंगे जो हमारा फाइनल पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 20 mm। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इसे क्रिएट कर देना है। अब यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इस सर्कल को इस सर्कल के साथ टेंजेंट कर देना है। अब हम यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे। तो इसकी साइज रहेगी 8 mm। अब इस पॉइंट को और इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर वर्टिकल कर देना है। अब यहाँ पर सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाएंगे। यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ पैटर्न 5 करने हैं और एंटिटी ऑफ पैटर्न, तो हमें इस सर्कल को सिलेक्ट करना है। अब सिंपली ओके कर देना है। अब यहाँ पर फिलेट को एक्टिवेट करना है। फिलेट में हम यहाँ पर 1 mm फिलेट इस सर्कल को और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है।
तो देखिए यहाँ पर फिलेट अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर ट्रिम एंटिटी पावर ट्रिम की मदद से अननेसेसरी जो सर्कल है उन्हें इरेज करना है। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर इसे फुल्ली डिफाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे। तो फिलेट में यहाँ पर 1 mm आपको अप्लाई करना है। इस पॉइंट को, इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, या हम डायरेक्टली इस पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे। यस यस, यहाँ पर देखिए सब ये जो जितने भी पॉइंट है यहाँ पर इन सभी पॉइंट को सिलेक्ट कर देना है। अब ओके कर देना है। तो देखिए 1 mm सब में यहाँ पर फिलेट अप्लाई हो जाएगी। अब सिंपली आपको फीचर टैब में जाना है और यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मिड प्लेन अप्लाई करेंगे और इसकी हाइट रहेगी 9 mm, इसकी थिकनेस 9 mm यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब सिंपली ओके कर देना है। अब यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्केच, फिर यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्ट एंटिटी कर देंगे या फिर यहाँ पर ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 1 mm रिवर्स साइड में। अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहाँ पर डायरेक्शन 1 में ब्लाइंड कंडीशन 7 mm। बैक साइड फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। इसकी साइज अप्लाई करेंगे 11 mm। अब यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है 0.1 mm। अब आपको यहाँ पर मेन्यू बार में जाना है और यहाँ पर टूल्स मेन्यू में जाना है। यहाँ पर देखिए इंसर्ट मेन्यू में जाके फीचर में जाना है और यहाँ पर डोम फीचर आपको मिल जाएगा, इसे एक्टिवेट करना है। यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 0.5 mm। अब ओके कर देना है। तो देखिए इसका शेप कर्व शेप में सेट हो जाएगा। अब फिलेट को एक्टिवेट करना है और 0.1 mm यहाँ पर साइज इसकी इस एज पर अप्लाई करनी है। इनसाइड वाली फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पर इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 11.5 mm। एक्सट्रूड बॉस 6 mm। ओके, फिर से इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हेक्सागोन आपको ड्रॉ करना है। नाइन mm इसकी साइज अप्लाई करनी है और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इसे हॉरिजॉन्टल कर देना है। अब यहाँ पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे जिसकी साइज हमें 6 mm इनसाइड अप्लाई करनी है और फिर ओके करना है। इनसाइड फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटी करना है। अब हमें एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 4 mm और यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, मर्ज रिजल्ट अनटिक कर देना है। अब ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 बॉडी क्रिएट हो जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, इस सर्कल की साइज रहेगी 6 mm। फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है और यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 14 mm। यहाँ पर देखिए मर्ज रिजल्ट अनटिक करना है। अब ओके कर देना है।
अब हम यहाँ पर सर्च कमांड में कंबाइन वाला फीचर सर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए कंबाइन वाला फीचर आपको दिखेगा, इसे एक्टिवेट करना है और यहाँ पर देखिए इस फेस को और इस बॉडी को, यानी कि इस बॉडी को सिलेक्ट करना है, दोनों को ऐड यहाँ पर सिलेक्टेड रखना है, फिर ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 बॉडी आपको शो होगी, फर्स्ट ये बोल्ट और यहाँ पर ये नॉब। अब हम यहाँ पर चैम्फर अप्लाई करनी है हमें। चैम्फर में हम 1 mm इस एज पर अप्लाई करेंगे। फिलेट अप्लाई करनी है 0.3 mm। देखिए इस एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इन दोनों एजेस पर हमें फिलेट अप्लाई करनी है इस तरह से। अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर जो फीचर हमने कंबाइन वाला सर्च किया था, वहाँ पर कॉस्मेटिक थ्रेड सर्च करने हैं और इसे एक्टिवेट करना है। यहाँ पर सर्कुलर फेस, इस एज को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम फेस, तो इस फेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड अनसिमेट्रिक मशीन थ्रेड और यहाँ पर इसकी साइज़ हमें अप्लाई करनी है 6/1 mm, क्योंकि डायमीटर हमने जो यहाँ पर क्रिएट किया है उसकी साइज़ ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ब्लाइंड कंडीशन, तो हमें यहाँ पर इसकी साइज़ 14 mm अप्लाई करनी है। अब ओके कर देना है। थ्रेड के लिए फिर से कॉस्मेटिक थ्रेड यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है। डिटेलिंग में फिर शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। अब हम यहाँ पर इस बॉडी को पहले सिलेक्ट करेंगे। स्टील में पॉली स्टील यहाँ पर अप्लाई करना है और यहाँ पर जो सेकंड बॉडी है उसमें हमें प्लास्टिक को सिलेक्ट करना है। प्लास्टिक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मीडियम ग्लोस रखेंगे। इसका कलर लाइट कर देते हैं। फिर इन दोनों फिलेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देंगे। अब इसे भी हम सेव कर देंगे। इसे हम 05 के नाम से सेव करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी असेंबली क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम न्यू में जाएंगे और यहाँ पर असेंबली ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो फाइल जहाँ भी आपने सेव की है वो सारे पार्ट्स यहाँ पर आपको शो होंगे। तो हमने यहाँ पर इस पार्ट को सबसे पहले इंसर्ट करना है, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पर हमें ये सारी फाइलें सेव की है। तो पार्ट 1 को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, यानी कि ओपन करेंगे। तो देखिए इसको ओपन करने से पहले यहाँ पर आपको जो ओरिजिन है उसे एक्टिवेट कर देना है और इस ओरिजिन पॉइंट के साथ इसे मेट कर देना है। ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसे हाइड कर देना है। इसका बैकग्राउंड हम प्लेन वाइट कर देते हैं ताकि आपको हमारे सारे पार्ट्स क्लियरली दिखे। अब सेकंड पार्ट को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तब आपको इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है, फिर यहाँ पर स्क्रू को यानी कि पार्ट 2 को इंसर्ट करना है। यहाँ पर इसे रोटेट करके वर्टिकल सेट कर देते हैं। मेट में जाना है। अब यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है, इनसाइड वाली फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए
कोसेंट्रिक इसका रिलेशन सेट हो जाएगा, फिर ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर मैकेनिकल मेट में जाना है और यहाँ पर स्क्रू को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इस थ्रेड को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस स्क्रू के डायमीटर को सिलेक्ट करना है, यानी कि इस फेस को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है। जो थ्रेड थे, तो हमारे ये थ्रेड थे 8 बाय 1.25, तो यहाँ पर 1.25 इसकी पिच आपको टाइप कर देनी है। अब ओके कर देना है। यहाँ पर ये रिवर्स साइड में जाता है, क्योंकि हमारे थ्रेड राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, इसे एडिट करना है। एडिट में हम यहाँ पर रिवर्स कर देंगे। यहाँ पर देखिए जो रिवर्स टिक है इसे अनटिक कर देना है। अब ओके कर देंगे। अब देखिए ये ऊपर की साइड में, यानी कि अंदर की साइड में ये रोटेट होगा। चलिए अब इंसर्ट कंपोनेंट में जाके नेक्स्ट पार्ट यहां पर इंसर्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, हैंडल को यहां पर इंसर्ट करना है। अब सिंपली आपको इस होल को सिलेक्ट करना है, इस रॉड को सिलेक्ट करना है और यहां पर कोसेंट्रिक रिलेशन सेट कर देना है। अब यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है। जो सर्कुलर एज है इसे सिलेक्ट करना है और यहां पर टेंजेंट कर देना है। अब यहां पर इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे। पार्ट 4 इसे भी हम इंसर्ट करेंगे। इसकी पोजीशन परफेक्टली यहां पर सेट कर देते हैं। इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस पार्ट के सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है। अब हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है। मेट में चले जाते हैं हम, मेट को एक्टिवेट करेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इसका डिस्टेंस सेट करना है 1 mm, यहाँ पर रिवर्स साइड में। अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हम टूल बॉक्स में जाएंगे। यहाँ पर देखिए टूल बॉक्स को ओपन करना है, फिर यहाँ पर अनसीमेट्रिक में जाना है। अनसीमेट्रिक में जाने के बाद आपको रिटेनिंग रिंग में जाना है, फिर यहाँ पर एक्सटर्नल रिंग में जाना है और यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो रेनफोर्स रिंग है इसे यहाँ पर इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है हमें 4 mm और ओके करना है। तो यहाँ पर देखिए इस ग्रूव में हमें ये लॉक सेट करना है। देखिए यहाँ पर ये जो क्रसर है इस पर जैसे ही सिंबल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। इस रिंग को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो कंपोनेंट है उसे इंसर्ट करेंगे, यानी कि अगला जो पार्ट है उसे इंसर्ट करना है। यहाँ पर ओपन करेंगे।
रोटेट करना है इसे। अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर मेट में जाना है। मेट में जाने के बाद यहाँ पर इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस डायमीटर को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इसका कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है। अब यहाँ पर मैकेनिकल मेट में जाएंगे, स्क्रू को सिलेक्ट करना है। स्क्रू में देखिए यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है, यानी कि इन दोनों थ्रेड को सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 1 mm। अब ओके कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसे यहाँ पर सेट करना है। देखिए ये यहाँ पर परफेक्टली सेट हो गया है। अब इसे भी हम ओके कर देंगे। अब हमें यहाँ पर मेन चीज़ क्या सेट करनी है, ये देखिए ये स्क्रू है, इसको यहाँ पर सेट करना है, यानी कि इसे हम इस फेस से ऊपर नहीं जाना चाहिए और यहाँ पर इस फेस से यहाँ पर फाइनल यहाँ पर रुक जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए और यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, हमें मेट में जाना है। मेट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एडवांस मेट में जाना है। एडवांस मेट में आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस वाला जो है ऑप्शन उसे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस 0 करना है और यहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस इसका 56.5 mm अप्लाई करना है। अब ये किस पर अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर 2 फेस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये यहाँ पर सेट हो गया है। अब ओके कर देंगे। हमने यहाँ पर इस फेस से इस फेस का डिस्टेंस निकालने के बाद 56.5 mm अप्लाई किया है। अब हम यहाँ पर इसे अप साइड में ले जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे नीचे की साइड ऊपर की साइड में जाता है या नहीं जाता है। यहाँ पर इसका एक रिलेशन है टेंजेंट, उसे हम यहाँ से अभी अनसप्रेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये फिट हो गया है, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा ये। अब यहाँ पर इस तरह से इसे नीचे लाएंगे। देखिए यहाँ से ऊपर और नीचे, इससे अप डाउन, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ से नीचे नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो हमने सप्रेस किया है उसे अनसप्रेस कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लियर हो गया है, यानी कि पूरा हो गया है। इसे असेंबली भी हमने यहाँ पर परफेक्टली सेट कर दी है। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। इसके सारे पार्ट्स और असेंबली के ट्यूटोरियल आपको अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसे ही प्रोजेक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें आपका कोई भी डाउट है तो उसे अपने हिसाब से हमें कमेंट कीजिए, जो भी आपका सवाल है। और आप हमें कोई भी सवाल इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको इमीडिएट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।